हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो एक कॉमन सा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में जब जॉब कर रहे थे उसी समय उन्होंने कोविड-19 का दोनों डोज वैक्सीन लिया। इसके बाद वो अपने देश चले गए, एग्जिट चले गए, फिर उनको वापस आना है नए वीज़ा में। तो उस केस में उनका सवाल ये है कि जब हम इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से सऊदी अरेबिया आएंगे तो हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ओके। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो हमारा जो वैक्सीन है, वैक्सीन सर्टिफिकेट जो हमने सऊदी अरेबिया में लिया था उसे कैसे अपलोड करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में। क्योंकि जब वो सऊदी अरेबिया में थे तो उनका डेटा ऑलरेडी अपडेटेड था, तो अब उनका नया जब वीज़ा में आएंगे तो कैसे अपडेट करें। ये दो सवाल है जिसका मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पहला सवाल ये है कि क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जो रिसेंट गाइडलाइंस थे उसके मुताबिक जिन्होंने सऊदी अरेबिया में दोनों डोज कोविड-19 का लिया है उन्हें सऊदी आने के बाद कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। अगर आप इकामा वाले थे, अब चले गए एग्जिट में, नए वीज़ा में आएंगे, वर्क विजिट वीज़ा में आएंगे, तो आप एक विजिटर्स ही माने जाएंगे। तो आने से पहले आपको विजिटर्स, वैक्सीनेटेड विजिटर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एक कल के वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मुकीम पोर्टल में नया चेंजेस हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन आप करके सऊदी अरेबिया आ जाइएगा। आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं हर समय आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप सऊदी से जा रहे होंगे या फिर सऊदी में जब आपने दोनों डोज कोविड-19 का वैक्सीन ले लिया होगा तो उस समय सेहती एप्लीकेशन से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तवक्कलना से अपना हेल्थ पासपोर्ट जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। पीडीएफ में रख लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए, ईमेल में रख लीजिए, कहीं पे भी एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आपको ये जरूरी पड़ेगा। ओके। आप इंडिया गए, इंडिया से नए वीज़ा पे सऊदी अरेबिया आ गए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आपको नहीं करना पड़ा। फिर आपको आपका तवक्कलना में अभी तो वो जो पुराना डेटा है वो तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आप नए वीज़ा में आए हैं। तो आप उस केस में आते ही अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड मत कीजिएगा। ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक आपका इकामा नहीं बनता है। जब आपका इकामा बन जाता है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए अफसर में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अफसर अकाउंट एक्टिवेट कीजिए। इसके बाद आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट, इसके बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए ई सर्विसेज पोर्टल में। वहाँ पे जब अपलोड करेंगे तो ध्यान से कंट्री ऑफ वैक्सीन आप सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कीजिएगा। ओके। जब आप अपलोड करेंगे आपका वो अप्रूवल हो जाएगा तो तवक्कलना में इम्यून दिखाएगा। ओके। तो ये इस तरह से आपका वो अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपका इकामा बन जाता है उस समय आप तवक्कलना को कॉल कीजिए, तवक्कलना कस्टमर केयर को। उनको बताइए कि मेरा पुराना इकामा नंबर ये है, इस पे मैंने जब सऊदी में था तो 2 डोज कोविड-19 वैक्सीन का लिया था। अब मेरा ये नया इकामा नंबर है, मैं नया वीज़ा पे आया हूँ, तो मेरा जो हेल्थ डेटा है वो इस पे आप अपडेट कर दीजिए। कई लोगों का इसी तरह से अपडेट भी किया है। ओके। ये दो ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं सऊदी अरेबिया आने के बाद। इसमें से मैं ये रिकमेंड करूंगा जो पहला ऑप्शन आप ये चूज करें। जब आपका इकामा बन जाता है तो उनको कॉल करके एक बार बोलिए कि अपडेट करने के लिए। अगर वो अपडेट कर देते हैं, रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर देते हैं, इसके बाद आप फॉलो अप कीजिएगा, वो अपडेट कर देंगे। अगर तभी भी अपडेट नहीं होता है तो आप दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन करके एक्टिवेट करके फिर ई सर्विसेज पोर्टल में, जैसे आपको पता ही होगा कैसे अपलोड करते हैं वो, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो इम्यून स्टेटस, तवक्कलना में इम्यून स्टेटस हो जाएगा। जब हो जाएगा, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया, इसके बाद आप अपना बूस्टर डोज का अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया आए, इकामा बन गया आपका, सैंतीस एप्लीकेशन, सैंतीस से आप अपॉइंटमेंट लेके बूस्टर डोज ले लिए। ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो बूस्टर डोज आपने लिया है वो पहला डोज ही काउंट किया जाएगा, और अगर पहला डोज काउंट किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा,
क्योंकि 1 फरवरी से आपको पता होगा कि जिन लोगों का सेकेंड डोज से 8 महीना हो चुका है उनका इम्यून स्टेटस डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपने तो ऑलरेडी 2 डोज ले चुका है कोविड-19 का और तीसरा डोज भी ले लिया है, लेकिन सऊदी का जो हेल्थ डेटा है उसमें आपका वो पहला डोज ही काउंट किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो जो मैंने सीक्वेंस बताया आपको वही कीजिए, पहले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, अपना पुराना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है अपलोड कीजिए। जब वो अपलोड हो जाएगा सेहती एप्लीकेशन में देख लीजिएगा फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज आपका दिखा रहा है, हेल्थ पासपोर्ट तवक्कलनामा में देख लीजिएगा दिखा रहा है, इसके बाद ही आप तीसरा डोज का वैक्सीन लीजिएगा। इससे जो अनवांटेड जो परेशानी है उससे आप बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।